कोहली की 200 इनकमिंग, कोहली की 200, कोहली की 200, सीधा 200। देखिए 100 वो बहुत हो गाबा गए। में देखिए 100 वो बहुत हो गए, अब अगर लोगों को चुप कराना 200 तो बनता है। गावस्कर जी ने भी कुछ ऐसा ही बोला है, क्या स्टेटमेंट दी है वो भी आपको बताएंगे। रोहित शर्मा को तो कई लोगों ने फ्लैट ट्रैक को लेके एक तंज कस दिया कि फ्लैट यार ट्रैक आप पे। इतना खुश क्यों होते हैं? खुश नहीं हो रहा हूँ मैं। रोहित की कोई बुराई कर रहा है साउथ अफ्रीका का प्लेयर, आप खुश हो रहे हैं। रोहित के रन नहीं आ रहे हैं, आप खुश हो रहे मैं क्यों हैं। खुश होऊंगा यार? इंडिया हार रही है, आप खुश हो रहे हैं। क्या बदतमीजी लगा के रखी है आपने यार। और कोहली का गावस्कर साहब ने बोलिए 200 आ जाएगा तो आप बड़े खुश हो गए। नहीं देखो यार, वो लेजेंड है, उन्होंने बोला है कि जैसे सचिन ने किया था वैसे कोहली भी कर सकते हैं, मतलब अच्छी पारी खेल कर सकते हैं। सकते जैसे हैं। पेशेंस दिखाई थी सिडनी के अंदर। कर सब कुछ सकते हैं, पर्थ में 100 मारा है तो कर सकते हैं जी। लेकिन जब उनका मन ही नहीं है करने का तो फिर कहाँ से करवा लोगे? भैया आप प्यासे को कुएं के पास लेके जा सकते हो, लेकिन पानी नहीं, मतलब कुआं थोड़ी ना आएगा प्यासे के। किसी का खेलने का मन क्यों नहीं होगा? ये कैसी बात हुई कि कोहली का खेलने का मन नहीं? खेलने का मतलब डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। सचिन का जो बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि 200 मारा था सचिन ने, तो भाई डेडिकेशन दिखाई थी। ऑफ साइड पे कोई गेम ही नहीं खेली, सारे के सारे रन उन्होंने मिड ऑन, मिड और मिड विकेट और इन सब जगह पे मारे थे, स्क्वायर लेग वाली एरियाज में। कोहली को बोल दो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल छोड़ दे, उनकी ईगो अलाउ कर रही है उनको। कोहली की ईगो अलाउ नहीं कर रही है उसको कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल छोड़ दे। वैसे 14-15 बार तो आप देखेंगे 2022 के बाद से तकरीबन 14-15 बार विराट कोहली फिशिंग आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हो चुके हैं। 5th स्टंप, 6th स्टंप, 7th स्टंप, 8th स्टंप, 10th स्टंप की लाइन भी आउट हो रहे हैं, बार बार एज लग रहा है। तो अगर उनकी ईगो ही अलाउ नहीं कर रही उनको कि भाई मैं ये बॉलें छोड़ दूं, उनकी ईगो उनको दिखा रही कि नहीं आप किंग हैं, आप गॉड हैं, आप क्रिकेट के भगवान हैं, आप कैसे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल छोड़ देंगे। बार बार सेम ही गलती कर रहे हैं ना ईगो के चक्कर में, तो उनको छोड़नी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, जैसे क्रिकेट के असली भगवान सचिन तेंदुलकर ने छोड़ी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदें, और फिर 200 बनाया था उन्होंने। पर खैर वो स्टेटमेंट भी दिखा रही जी आप रॉबिन, जो सुनील गावस्कर जी ने स्टेटमेंट दी है, सुनील गावस्कर सर ने स्टेटमेंट दी है जी। क्योंकि वहां पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली हम स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा है, व्हाट सचिन तेंदुलकर डिड इन सिडनी, ही वाज गेटिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप इन द प्रीवियस 3 टेस्ट मैचेस, he was getting out in the covers and slips, he didn't play a single cover drive, मतलब एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली थी क्योंकि बार बार उसी जगह पे आउट हो रहे थे। he only played towards mid off and mid on and went on to score a 241 not out. The legend said, just keep control on yourself that I'm not going to play there, यानी ऑफ स्टंप लाइन पे नहीं खेलना मुझे। जैसे सचिन ने डबल सेंचुरी बनाई थी, जैसे सचिन ने डबल सेंचुरी बनाई थी, वैसे ही कोहली भी बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है, ये सुनील गावस्कर जी ने बोला है। कोई भी बना सकता है, अगर सचिन वाली डेडिकेशन हो तो फिर तो कोई भी आप भी बना लोगे फिर। नहीं, वो करना पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को इतनी लंबी अरसे तक छोड़ना, इतनी डेडिकेशन दिखाना, वो करके दिखाओ फिर। आप लगातार जब इतनी सेंचुरीज मार चुके हो, 81 सेंचुरीज आपकी हो चुकी है, आप इस दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हो इस टाइम पे, इस जनरेशन के सबसे बड़े प्लेयर हो, तो वो डेडिकेशन कहाँ है जिसने आपको इतना बड़ा प्लेयर बनाया? क्यों नहीं नजर आ रही वो डेडिकेशन? ये तो जवाब देने पड़ेंगे विराट कोहली को। और करें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल छोड़े तो सही, हर बारी सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। अच्छा, आपको पता है वैसे एक बड़ा ही अमेजिंग स्टार्ट है कि जो एक कॉट बिहाइंड जो अपने करियर में, पता है वो कितनी बार हुए हैं कॉट बिहाइंड? मैं भी देख रहा था स्टार्ट, 42 बार, 42 बार कॉट बिहाइंड। खेले भी तो आप वो स्टार्ट भी दिखा दीजिए, 42 बार और 21.9%। ये बार बार अपना एज लगवाते हैं। हाँ, तो बार बार अपना एज लगवाते हैं। विराट कोहली वीक पॉइंट दिखा रहे हैं। कोहली हैज बीन डिसमिस्ड कॉट बिहाइंड थ्राइस इन द ऑनगोइंग सीरीज, मतलब इसी सीरीज में 3 बार तो इसी सीरीज में हो गए। ओवरऑल ही हैज बीन डिसमिस्ड इन दिस फैशन 42 टाइम्स इन हिज करियर, अकाउंटिंग फॉर 22% हो गया ऑलमोस्ट ऑफ हिज करियर डिसमिसल्स। ओके, तो मतलब 22% ऐसे ही डिसमिसल होते हैं इनके, जहां पे कॉट बिहाइंड होते हैं। और 42 बार, हालांकि करियर बहुत लंबा रहा है तो हो सकता है चलो 42 का नंबर हो गया है, पर जो बात सनी सर ने कही है जी कि थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी आपको। अगर, और जरूरी थोड़ी है कि आप देखो, खुद ही इन्होंने बोला था ज्यादा प्रियांशु डिसिप्लिन है ये, कि डिसिप्लिन तरीके से आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो। अब कर क्या रहे हैं, 2-3 ओवर छोड़ भी देते हैं, बस जी चौथे ओवर में हो गया काम। वो नहीं होना चाहिए ना। अगर 200 मारना तो आपको पूरे दिन बिल्कुल डेडिकेशन से, और 2 दिन बल्कि पूरे डेडिकेशन से। नहीं, फोकस नहीं है, कोई तो इशू होगा ना, मतलब किसी कोई वजह तो होगी कि फोकस नहीं है। ईगो है और क्या है, ईगो आप बार बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हो और आप नहीं छोड़, आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई गलती ही नहीं है, आप अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो, यही तो है और क्या है। नहीं, विराट कोहली ने खुद तो बोला T20 वर्ल्ड कप के बाद, याद है आपको, कि गेम से बड़ा समझ लिया था मैंने, फिर उसके बाद मैंने हम्बल होके वहां अभी याद आए अपने ही शब्द, उनको फिर याद आए, करे फिर उसके हिसाब से। क्योंकि जो आदमी पर्थ में 100 मार सकता है यार, वो कहीं पे भी खेल सकता है और कहीं पे भी स्कोर मार सकता है।
वेस्ट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को। जो रूट जहां पे हर दूसरे दिन 100 मार रहा है, हैरी ब्रुक जैसे बच्चे मार रहे हैं, जायसवाल मार रहा है, शुभमन गिल ने मारा है, सब के सब कर रहे हैं, राइट। मेंडिस को देख लो, वो श्रीलंका का जो आया नया प्लेयर, वो कैसा खेल रहा, कमिंदो मेंडिस। आप कहाँ पीछे छूटे जा रहे हैं। और जब पर्थ के जो आपकी सेंचुरी आई थी, दुनिया ने देखी थी कि विराट कोहली क्या है, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। फिर से आपको अपनी ईगो को साइड पर रखना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि आप बार बार ऐसे क्यों आउट हो रहे हैं। एंड इवन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आपका ये एडिलेड टेस्ट हुआ है, वहां पे कुछ फैंस लेके पहुंचे हुए थे कि थैंक यू सो मच फॉर द मेमोरीज किंग। पता आपको ये चीज? हाँ, तो आखिरी बार ही हो गया ना, मतलब इसके बाद कब आएगा? अलग वे में ठीक है, अलग वे में। अब वहां पे रोहित शर्मा को भी ट्रोल किया फैंस ने, आपने देखा प्रैक्टिस सेशन में। ऋषभ पंत को भी वेट के लिए बोला गया। तो ये छिछोरापन हर जगह होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर ये जो बात हो रही है कि इतनी पेशेंस की, वैसे बाय द वे नेट्स की जो वीडियोस भी आई थी, विजुअल्स भी आए थे ना, जब नेट प्रैक्टिस चल रही थी, तो विराट कोहली ज्यादातर कोशिश तो कर रहे थे कि जो बाहर वाली बॉल है उसको छोड़ने की अलग तैयारी चली जा रही है कि छोड़ने की तो तैयारी। पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, मैच में क्यों नहीं कर रहे? मैच में जब आता है तो उनको टेम्पटेशन इतनी होती है कि मैं मार दूं जी, निकाल के इतनी बाहर बल्ला मार दूं, तो वो तो गलत है ना। पर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब फोकस नहीं है तो फोकस तो लाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो रोहित के लिए और कोहली के लिए, दोनों के लिए ऑलमोस्ट ये आखिरी मौका टाइप ही चल रहा है रेड बॉल के अंदर। तो सही बात है कि अगर आपने नहीं किया तो हो जाएगा टाटा बाय बाय, रोहित थैंक के यू लिए, वेरी मच। कोहली के लिए, स्टार्क के लिए, नेथन लायन के लिए, ये सारे उधर के भी, स्टीव स्मिथ के लिए, दोनों साइड से, एक साइड से नहीं है। उनके भी वहां पे अगर उनके भी रन नहीं आते, विकेट्स नहीं आती, उनका भी थैंक यू टाटा बाय बाय। जो सीरीज जीतेगा वो सरवाइव कर जाएगा, जो सीरीज हारेगी जो टीम ओवरऑल, उसके प्लेयर्स को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। वो तो हमने बात करी थी कि कल के मैच, मतलब ये जो आपका आने वाला है ब्रिस्बेन वाला टेस्ट, इस टेस्ट से तो ये डिसाइड हो जाएगा सीरीज कौन जीत रहा है। हाँ, यहाँ से तो बात ही खत्म हो जाएगी 100% कि भैया गाबा जीतो तो सीरीज जीतो, गाबा हारे तो सीरीज हारे। तो इंडिया के लिए तो ये अगला टेस्ट बहुत ज्यादा अलग लेवल का रहने वाला है।